दोस्तों सीपीसीटी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये हमारी आज की 13वीं वीडियो है। अभी तक में हमने अपने चैनल में टोटल 12 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उन वीडियो के लिंक हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पिछली वीडियो देखें, क्योंकि उन सभी वीडियो से आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का मौका मिलेगा और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। इसलिए अगर आप देखना स्टार्ट कर दिए हैं तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने टोटल 100 एमसीक्यू ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो कि टोटल प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन हैं। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप सीपीसीटी का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका प्रैक्टिकल पार्ट होना बहुत मजबूत है। ठीक है, अगर जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका प्रैक्टिकल पार्ट रहेगा उतने अच्छे नंबर से आप जो है तो एग्ज़ाम क्रैक कर जाएंगे। ठीक, तो चलिए देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन, किस प्रकार की मेमोरी प्रोसेसर से निकटता से संबंधित होती है? किस प्रकार की मेमोरी प्रोसेसर से निकटता से संबंधित होती है? मुख्य मेमोरी या जिसको मेन मेमोरी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी, डिस्क मेमोरी या टेप मेमोरी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्य मेमोरी या मेन मेमोरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? लिब्रे ऑफिस, वीएलसी मीडिया प्लेयर, लिनक्स, विंडोज? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विंडोज। विंडोज जो है तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी ओपन सोर्स हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन हमने यहाँ पे बाइलिंगुअल रखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आपको जिस भी भाषा में समझने में आसान लगे आप उस भाषा में क्वेश्चन को पढ़ के और समझ सकते हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, और कुछ लोग पीडीएफ फाइल के लिए कमेंट करते हैं, तो उन सबको बताना चाहूँगा कि आप जो है तो टेलीग्राम चैनल में जा कर के और वहाँ से आप पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है ऑफिस नो प्रॉब्लम, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके और वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड 2016 में आप किसी दस्तावेज को सहेजने के लिए डॉट डॉट प्रारूप का चयन कर सकते हैं ताकि वर्ड के पुराने संस्करण का उपयोग करने वाला कोई व्यक्ति इसे खोल सके। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर मान लीजिए कि आप एमएस वर्ड 2016 में किसी फाइल को सेव किए हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि जो व्यक्ति एमएस वर्ड का पुराना वर्जन यूज करता है, जैसे 2003 वर्जन यूज करता है, तो वो कौन सा फॉर्मेट हम यहाँ पे रखें कि वो अपने पुराने वाले वर्जन में भी उस फाइल को ओपन कर सके। तो इसका वर्जन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ड 97 2003 डॉक्यूमेंट या डॉट डॉक जिसका फॉर्मेट होता है। एक चीज़ और आपको यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि एमएस ऑफिस 2007 से पहले का जो वर्जन था तो उसमें जो डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन होता था वो डॉट डॉक होता था, और 2007 से लेकर अभी तक के जितने भी वर्जन आए हैं उन सभी का एक्सटेंशन नेम डॉट डॉक्स होता है। ठीक है, लास्ट में एक्स जुड़ जाता है बस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्टोरेज डिवाइस को यूएसबी ड्राइव भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें फ्लैश मेमोरी और एक अंतर्निहित यूएसबी इंटरफेस होता है? पेन ड्राइव, एसएसडी, एसडी कार्ड या सीडी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेन ड्राइव, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? आईओएस, मैक ओएस, एमएस विंडोज या सेंट ओएस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आईओएस। जो आईफोन में होता है ऑपरेटिंग सिस्टम उसको आईओएस कहते हैं और वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है, अधिकांश उत्पादों में मुद्रित लाइनों के पैटर्न को डॉट डॉट कहा जाता है? जिप कोड, ओसीआर कोड, एमआईसीआर कोड या बार कोड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बार कोड। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स चित्र या बड़े प्रारूप वाले इमेजेस बनाने के लिए किया जाता है? तो ये क्या होता है? प्लॉटर, स्कैनर, जीपीएस, प्रोजेक्टर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लॉटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और ओएस के बीच संचार को सक्षम बनाता है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डिवाइस ड्राइवर। नेक्स्ट है, सी और सी प्लस प्लस वे प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं जो कंप्यूटर की डाट में उपयोग की जाती थी। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी? तो बताइए कौन सी पीढ़ी में सी और सी प्लस प्लस यूज की जाती थी? तो ये की जाती थी तीसरी पीढ़ी यानी थर्ड जनरेशन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सूचना कियोस्क और बैंक एटीएम्स सामान्य उदाहरण हैं जो डाट उपयोग करते हैं। जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, ओसीआर, एमआईसीआर। तो ये क्या यूज करते हैं? ये यूज करते हैं टच स्क्रीन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो हमें कंप्यूटर से निकलने वाले ऑडियो को सुनने में सहायता करता है? हेडफोन, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, मॉनिटर। तो ये है हेडफोन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है? तो ये है इंकजेट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्लॉटर में स्कैन रूपांतरण क्षमता शामिल है? तो यह है दोस्तों रैस्टर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे प्रायः कंप्यूटर का मस्तिष्क या इंजन कहा जाता है जिसमें अधिकांश प्रोसेसिंग और ऑपरेशंस होते हैं? तो ये होता है सीपीयू, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा 2 KB के बराबर है? 2 KB के बराबर कौन सा है? तो ये है 1000 ऑप्शन नंबर ए, 2048 बाइट्स, है ना। 2048 बाइट्स बराबर 2 KB। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है और कंप्यूटर को किसी नेटवर्क से कनेक्ट होने में सक्षम बनाता है? तो ये है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको शॉर्ट में NIC भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, SCSI डिस्क ड्राइव के लिए एक इंटरफेस है और इसका पूर्ण रूप ... होता है। अब बताइए SCSI का फुल फॉर्म क्या आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट करिएगा, नहीं पता तो देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ... एक इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई है जो कंप्यूटर में विद्युत शक्ति को कुशलतापूर्वक परिवर्तित करने के लिए एक स्विचिंग रेगुलेटर का उपयोग करती है। SCI, SMPS, GPS, NIC। तो ये है SMPS, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, स्विच ऑन करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से मेमोरी में लाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है दोस्तों बूटिंग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ... वीडियो एनकोडिंग और लोअर रेजोल्यूशन फॉर्म है? तो ये है CIF जो है तो वीडियो एनकोडिंग और लोअर रेजोल्यूशन फॉर्म है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सामान्य छवि फाइल प्रकार है? तो ये है .jpg, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस एक शक्तिशाली उपकरण है जो विंडोज 11 में आपके पीसी से मैलवेयर ढूंढता है और हटाता है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो यूजर के कंप्यूटर में प्रवेश करता है, डिवाइस और यूजर से डेटा एकत्र करता है और उनकी सहमति के बिना इसे तीसरे पक्ष यानी थर्ड पार्टीज को भेजता है? तो इसको क्या कहते हैं? स्पाईवेयर, फायरवॉल, एडवेयर या गेटवे? तो इसको कहते हैं स्पाईवेयर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है,
जब आप कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं या अपग्रेड करते हैं या जब आप विंडोज़ में कोई प्रोग्राम चलाते हैं तो डॉट डॉट सॉफ्टवेयर कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने में सहायता करता है। तो सॉफ्टवेयर कॉन्फ्लिक्ट्स को कौन दूर करता है? तो ये करता है क्लीन बूट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी अन्य कुंजियों के संयोजन के साथ विंडोज़ 11 में कंप्यूटर पर विंडोज़ का आकार बदलने और व्यवस्थित करने के लिए उपयोग की जा सकती है? तो ये है विंडोज़ की, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट क्रोम ब्राउज़र में वर्तमान खुले हुए पेज को बुकमार्क में जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये है Ctrl+D, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, PDF का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? HTTP का सुरक्षित संस्करण है और दूसरा है कि HTTPS प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी यानी TLS का उपयोग करता है। तो बताइए यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो, मतलब दोनों में से कोई भी कथन गलत नहीं है, दोनों कथन सही है। ठीक है, कोई भी कथन गलत नहीं है। नेक्स्ट, कोई भी संस्था जिसने कुछ सूचनाओं पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए हैं बाद में उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकती। इस गुण को डॉट डॉट के रूप में भी जाना जाता है। तो इसको कहते हैं गैर अस्वीकृति, नॉन रिप्यूडेशन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट और इंट्रानेट दोनों एक ही अवधारणाएं हैं। ये कथन बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, ये कथन गलत है क्योंकि इंटरनेट और इंट्रानेट दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, ईमेल डॉट डॉट के माध्यम से एक उपयोगकर्ता से दूसरे उपयोगकर्ता तक प्रेषित किया जाता है। क्लाइंट, प्रोग्राम, इंटरनेट, बैकबोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेट। भाई ईमेल अगर भेजना है तो हमको इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी ना, इसलिए इंटरनेट ईमेल जो है तो इंटरनेट के माध्यम से एक उपयोगकर्ता से दूसरे उपयोगकर्ता तक प्रेषित किया जाता है। नेक्स्ट है, MS वर्ड 2019 में पैराग्राफ के केंद्र संरेखण के लिए यानी सेंटर अलाइनमेंट के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जा सकता है? तो इसको कहते हैं Ctrl+E। Ctrl+E अगर आप प्रेस करते हैं तो जो भी टेक्स्ट है, पैराग्राफ है, वो सेंटर अलाइनमेंट में चला जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित MS एक्सेल 2019 फार्मूला का परिणाम क्या है? अब यहाँ पे एक्सेल के फार्मूला है और इस तरह का अगर आप फार्मूला एक्सेल में लिखते हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? अगर आपने यूज किया होगा तो आपको पता होगा, और अगर नहीं पता तो हम तो बताएंगे ही, लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो पॉज करके और इसका आंसर निकालने की कोशिश करिए कि आपके हिसाब से इसका आंसर कितना आना चाहिए। अगर आप निकाल लेते हैं इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त है, और अगर आप नहीं निकाल पाते हैं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है, जिसके लिए हम डेली वीडियो अपने चैनल में ला रहे हैं। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आते हैं इस प्रश्न पे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4096। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे आया 4096, तो देखिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सेल में ये जो पावर का फंक्शन है, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ना, तो इसको पावर सिंबल कहते हैं। तो एक्सेल में पावर जो है तो राइट टू लेफ़्ट चलता है। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट नहीं चलता है, राइट टू लेफ़्ट चलता है। ठीक, तो जब राइट टू लेफ़्ट चलता है तो यहाँ पे जो आपका यहाँ सवाल है, तो यहाँ पे
4 पावर 2 पावर 3। तो जब राइट टू लेफ्ट चला तो पहले 2 की पावर 3 निकाले, ठीक है। तो 2 की पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। फिर 4, अब क्या हो गया कि 2 की पावर 3 में यहाँ पे 8 आ गया। अब यहाँ फिर 4 का जो पावर है वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 4 को जब आप 8 बार गुणा करेंगे तो इसका टोटल आएगा 4096। आप इसको करके देख लीजिएगा। अगर इसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल क्रोम में पेज पर सब कुछ चुनने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल ए, मतलब सेलेक्ट ऑल करने के लिए कंट्रोल+A का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, डॉट डॉट एड्रेस इंटरनेट पर संसाधन के प्रकार और स्थान को परिभाषित करता है। तो कौन सा एड्रेस है जो इंटरनेट पर संसाधन के प्रकार और स्थान को परिभाषित करता है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी URL। नेक्स्ट है, MS एक्सेल 2019 में फॉर्मेट पेंटर को एक्सेस करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का सीक्वेंस में उपयोग किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, Alt+H+F+P। नेक्स्ट है, MS वर्ड 2019 में निम्नलिखित में से किस सुविधा का उपयोग टेक्स्ट की पंक्ति के ठीक ऊपर बहुत छोटे अक्षरों या संख्याओं को टाइप करने के लिए किया जाता है? ठीक है, आप समझ रहे हैं क्या पूछ रहा है कि जो एक MS वर्ड में हम लिखते हैं टेक्स्ट, तो पंक्ति के ठीक ऊपर बहुत छोटे अक्षरों या संख्याओं को टाइप करने के लिए क्या किया जाता है? उसके लिए यूज किया जाता है सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। जैसे आपको मान लीजिए कि कोई फार्मूला लिखना है, जैसे x² + y², तो x के बाद स्क्वायर जो लिखा है ऊपर लिखा होता है, तो वही है एक छोटा टेक्स्ट, इसको सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। और अगर नीचे लिखना है तो उसको सब स्क्रिप्ट कहते हैं, जैसे H2O CO2, ठीक है। इस तरह लिखना है तो सब स्क्रिप्ट, और यदि स्क्वायर ऊपर लिखना है तो उसको सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर सुपर स्क्रिप्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, MS वर्ड 2019 में फॉन्ट ग्रुप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा विकल्प सही है। यह आपकी इच्छित सामग्री को कट या कॉपी करने के बाद एकत्र करता है। दूसरा है, इसका उपयोग टेक्स्ट को विभिन्न तरीकों से प्रारूपित यानी फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। यह SQL डेटाबेस को प्रारूपित करने के लिए उपयोगी होता है। यह एक पूर्व प्रारूपित शैली है, ठीक है। तो यहाँ से कौन सा विकल्प जो है तो सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि इसका उपयोग टेक्स्ट को विभिन्न तरीकों में फॉर्मेटिंग करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों फॉन्ट ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है, TCP डॉट लेयर पर सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। तो डेटा लिंक, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट या सेशन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ICMP प्रोटोकॉल का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है नेटवर्क संचार समस्याओं का निदान करने के लिए नेटवर्क उपकरणों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, MS वर्ड 2019 में सेलेक्टेड टेक्स्ट को काटने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो ये है कंट्रोल+X, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, इंटरनेट पर फाइलों के साथ कार्य करते समय निम्नलिखित में से कौन सा FTP का कार्य नहीं है? तो ये है क्रिएटिंग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कंप्यूटर सिस्टम के हैंग होने और फ्रीज होने पर रीस्टार्ट करने के लिए डॉट डॉट दबाएं।
तो क्या दबाएं, कौन सी शॉर्टकट की दबाएं? तो ये है दोस्तों कंट्रोल अल्ट और डिलीट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2019 में वर्कशीट खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, क्लिक फाइल एंड देन ओपन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है MS एक्सेल फाइल का दूसरा नाम क्या है? MS एक्सेल फाइल का दूसरा नाम डॉट डॉट है, क्या है? तो ये है वर्कबुक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा MS एक्सेल 2019 में प्रयुक्त एक लॉजिकल फंक्शन है? तो ये है इफ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2019 में चार्ट के लीजेंड को संदर्भित करता है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी। यह स्पष्ट करता है कि चार्ट पर विभिन्न अक्षरों, रंगों या लेबलों का क्या मतलब है। ठीक है, ये जो है तो चार्ट का लीजेंड ये संदर्भित करता है। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2019 में 2 डेसिमल स्थानों के साथ मुद्रा प्रारूप यानी करेंसी फॉर्मेट को लागू करने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट क्या है? तो यह है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर का सिंबल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, स्प्रेडशीट के डॉट डॉट कौशल से महत्वपूर्ण जानकारी को पढ़ना और समझना आसान हो जाता है। तो स्प्रेडशीट के फॉर्मेटिंग कौशल से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। स्प्रेडशीट के फॉर्मेटिंग कौशल से महत्वपूर्ण जानकारी को पढ़ना और समझना आसान हो जाता है। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2019 में इंसर्ट फंक्शन कमांड बटन कहाँ उपलब्ध होता है? MS एक्सेल 2019 में इंसर्ट फंक्शन कमांड बटन कहाँ उपलब्ध होता है? तो ये होता है फार्मूलाज टैब में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, MS एक्सेल फाइल में सेल रेंज डॉट डॉट होती है, तो ये होती है ऑप्शन नंबर ए, सेलेक्ट किए गए सेल्स का एक संग्रह, अ कलेक्शन ऑफ सेलेक्टेड सेल्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है MS एक्सेल में डेटा सॉर्टिंग और फिल्टरिंग ऑप्शन डॉट डॉट के अंतर्गत आता है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, होम टैब के अंदर सॉर्ट एंड फिल्टर। नेक्स्ट है .dll एक्सटेंशन का अर्थ डायनेमिक फिर डॉट डॉट लाइब्रेरी फाइल है। तो DLL फाइल का फुल फॉर्म क्या होता है? डायनेमिक और लाइब्रेरी तो होता है, लेकिन बीच में जो एक L है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो ये है लिंक, यानी डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्रोग्राम एक यूटिलिटी प्रोग्राम नहीं है? तो ये है माइक्रोसॉफ्ट पेंट, ऑप्शन नंबर ए। माइक्रोसॉफ्ट पेंट जो है तो यूटिलिटी प्रोग्राम नहीं है। नेक्स्ट है कंप्यूटर डेटा को स्टोर करने और गणना करने के लिए किस संख्या प्रणाली का उपयोग करता है? तो ये करता है बाइनरी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क ड्राइव एक गैर वाष्पशील यानी नॉन वोलाटाइल डेटा भंडारण उपकरण है। इसमें एक या अधिक डॉट डॉट होते हैं, क्या होते हैं? प्लेटर्स, मेकर्स, सॉकेट्स, सिस्टम। तो इसमें होता है प्लेटर्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर पूर्व स्थापित निम्न स्तरीय सॉफ्टवेयर है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, फर्मवेयर। नेक्स्ट है प्रिंटिंग के लिए स्ट्राइकिंग प्रणाली का उपयोग कौन सा प्रिंटर करता है? तो ये करता है लाइन प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फेडोरा 10 में इंस्टॉलेशन प्रोग्राम ext1, ext2, ext3, ext4 और NTFS का आकार पुनः बदलने के लिए फंक्शन प्रदान करता है। यह डॉट डॉट को संदर्भित करता है। ये किसको संदर्भित करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर सी, रीसाइजिंग पार्टीशंस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, जब किसी मेमोरी यूनिट में बिजली जाने पर डेटा नष्ट हो जाता है तो इसे डॉट डॉट कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वोलाटाइल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, आस्की का फुल फॉर्म क्या होता है? ASCII। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म है
ऑप्शन नंबर डी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर माउस का एक प्रकार नहीं है? तो ये है बेसबॉल माउस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस किसी व्यक्ति की अद्वितीय शारीरिक विशेषता को मापता है? तो ये मापता है बायोमेट्रिक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ब्लू रे डिस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है कि ब्लू रे सीडी तकनीक की तीसरी पीढ़ी है, और दूसरा कथन है कि ब्लू रे डिस्क डीवीडी से अधिक जानकारी रख सकती है। अब बताइए दोनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है, सीपीयू की अथॉरिटी लॉजिक यूनिट की कौन सी इकाई आमतौर पर डिवीजन ऑपरेशन को हैंडल करती है? तो ये करती है फ्लोटिंग पॉइंट डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। नेक्स्ट है, एलसीडी एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले तकनीक है जिसमें ध्रुवीकृत स्क्रीन के बीच स्थित लिक्विड क्रिस्टल सामग्री के माध्यम से डॉट डॉट का नियंत्रण होता है। तो ये है प्रकाश तरंगे यानी लाइट वेव्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक चिप पर मुद्रित एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर्स आदि होते हैं? तो ये है इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक मल्टीफंक्शन प्रिंटर में सामान्यतः क्या क्या शामिल होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटर, स्कैनर और फैक्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, वॉकी टॉकी में संचार के किस मोड का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है हाफ डुप्लेक्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है? तो ये है आपका ट्रैक बॉल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि एएलयू को कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क भी कहा जाता है, और दूसरा है केवल सीपीयू रजिस्टरों को ही प्राथमिक मेमोरी कहा जाता है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब एक गलत दो गलत, मतलब दोनों भी कथन गलत हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई भी कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कंप्रेशन एल्गोरिथम के प्रकार हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, लॉसी और लॉसलेस कंप्रेशन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, आपके कंप्यूटर पर इंटरनेट से डेटा या फाइल प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो इसको कहलाता है डाउनलोडिंग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, डॉट डॉट प्रिंटर एक फोटोकॉपियर की तरह होते हैं और समान मूल तकनीक का उपयोग करते हैं, लेजर, डेजीव्हील, डॉट मैट्रिक्स और ड्रम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेजर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सीमित रंग प्रारूप है और आमतौर पर एनिमेशन और छोटी छवियों के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये है डॉट GIF, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर पर इंस्टॉल किए गए प्रत्येक प्रोग्राम तक एक्सेस प्रदान करता है? तो ये है स्टार्ट मेनू, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सिस्टम कॉल रूटीन सामान्यतः किस लैंग्वेज में लिखे जाते हैं? तो ये लिखे जाते हैं सी लैंग्वेज में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, प्रोग्रामिंग इन सी। नेक्स्ट है, वेब डेवलपमेंट के संदर्भ में CSS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस फाइल में कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में कलर प्रिंटर या स्कैनर जैसे डिवाइस के लिए कलर सिस्टम प्रोफाइल होती है? तो ये है ICM, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गूगल द्वारा संचालित एक खोज इंजन है जिसे CRT और OLED स्क्रीन पर ऊर्जा बचाने के लिए डिजाइन किया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, ब्लैकल, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लैकल। ब्लैकल क्या है
कि गूगल द्वारा संचालित एक सर्च इंजन है जिसे CRT और OLED स्क्रीन पर ऊर्जा बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। उसका नाम है ब्लैकल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्पाईवेयर उपयोगकर्ता की गतिविधियों को मॉनिटर करता है और उनका डेटा विज्ञापन दाताओं को बेचता है? तो ये है एडवेयर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नेटवर्किंग कमांड का उपयोग दो होस्ट के बीच कनेक्टिविटी का परीक्षण करने के लिए किया जाता है? तो ये है पिंग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल का एक उदाहरण नहीं है? तो ये है HTML। HTML चूँकि एक लैंग्वेज है, ठीक है, बाकी सभी प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट, ट्विटर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 2006 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, डॉट एप्लीकेशन प्रक्रिया में आभासी शैक्षिक अवसरों के अतिरिक्त कंप्यूटर आधारित और वेब आधारित अधिगम शामिल है? तो ये है ई लर्निंग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, MS वर्ड 2019 में पहले से मौजूद फाइल को खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो ये है Ctrl+O, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे बाइनरी फाइल फॉर्मेट कहा जाता है और इसका उपयोग MS वर्ड 97 2003 जैसे पुराने संस्करणों द्वारा किया जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, .doc। नेक्स्ट, निम्नलिखित MS Excel 2019 फार्मूला का परिणाम क्या है? अब यहाँ पे फार्मूला दिया गया है = 32/2 पावर 4/2। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? अगर आपको पता है तो पहले आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको सॉल्व करिए। अगर आपको पता है तो, और नहीं पता तो देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1। ठीक है, अब यहाँ पे 1 कैसे आया, अगर आप इस चीज़ को भी समझना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझाया हूँ, देख लीजिए कि एक्सेल में पहले पावर सॉल्व होता है और फिर डिवीज़न, और डिवीज़न कैसे सॉल्व होता है? लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, पावर कैसे काम करता है? राइट टू लेफ़्ट, लेकिन डिवीज़न लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारे पास फार्मूला दिया है = 32/2 की पावर 4/2। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? हमने पहले बताया कि पावर सॉल्व होगा, तो पहले 2 की पावर 4 सॉल्व हुआ, तो इसका आंसर आया 16। अब आपके पास क्या नया फार्मूला बन के आ गया है? 32/16/2। ठीक है, अब आपको पता है कि जो ये डिवीज़न है तो डिवीज़न लेफ़्ट टू राइट चलता है, तो लेफ़्ट टू राइट चलने पर 32/16 को ब्रैकेट में कर दिया और फिर अपान में 2 कर दिया है। ठीक है, तो ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व होगा, तो यहाँ पे आ गया 32/16, तो ये 2 बार जाएगा, तो फिर यहाँ पे आ गया इसका आंसर 2 और अपान में 2, और 2/2 = 1। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये फार्मूला आपका सॉल्व होगा। अगर इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करिएगा, तो हम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो ये सबको पता है, टिम बर्नर्स-ली हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, MS Excel 2019 वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट नाम क्या है? तो ये है शीट 1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी डेटा लिंक लेयर की उप लेयर है? तो ये है LLC यानी लॉजिकल लिंक कंट्रोल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, MS वर्ड 2019 में दस्तावेज के अंत में कर्सर को स्थानांतरित करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका किया जाता है Ctrl+Ind का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, क्रोम ब्राउज़र में डाउनलोड पेज को एक नए टैब में खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है Ctrl+J, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, MS Excel 2019 वर्कशीट में जब आप B5 सेल का चयन करते हैं, शिफ्ट कुंजी दबाते हैं और फिर G9 सेल
पर क्लिक करते हैं तो कितने सेल चुने जाएंगे। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि अगर आप एक्सेल वर्कशीट में B5 सेल का सेलेक्ट चयन करते हैं और शिफ्ट बटन दबा के रखते हैं और फिर G9 सेल पर क्लिक करते हैं तो कितने सेल चुने जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30 सेल चुने जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है W3C का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है MS Excel 2019 में कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करके नई सीट इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका होता है ऑप्शन नंबर सी Alt + Shift + F1, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है MS Excel 2019 स्प्रेडशीट में कॉलम बी के 1 से 10 के सेलों को डॉट के रूप में दर्शाया जाता है। तो इसको दर्शाया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी B1 कॉलन B10, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है MS Excel 2019 में डॉट ग्राफ या चार्ट प्रकार को स्टैक्ड कॉलम के रूप में निरूपित किया जाता है। तो ये है कॉलम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट MS Excel 2019 में पाई चार्ट के एक भाग को डॉट के रूप में जाना जाता है। तो इसको कहते हैं स्लाइस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है MS Excel 2019 में लाइन ग्राफ में एक्स एक्सिस को डॉट के रूप में दर्शाया जाता है। तो इसको दर्शाते हैं क्षैतिज यानी हॉरिजेंटली, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे आपको 100 MCQ कंप्लीट करा दिए हैं। अब आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए, क्योंकि ऐसे ही अभी हम और वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे जब तक कि ये CPCT का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग हमारी ये कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।